कौन सी जॉब्स एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी और कौन सी जॉब्स अगले कुछ सालों में सबसे ज्यादा रिस्क में हो सकती है, और शायद उस लिस्ट में तुम्हारी जॉब भी हो। अगर कल सुबह तुम्हारी आंख खुले और दुनिया का हर कंप्यूटर, हर मोबाइल लो, हर बैंक, हर कंपनी और हर रोबोट एक ही एआई कंट्रोल कर रही हो, तो क्या होगा? साइंस फिक्शन लग रहा है, लेकिन सच ये है, हम उस फ्यूचर की तरफ पहले ही बढ़ चुके हैं। सिर्फ 30 साल पहले इंटरनेट एक एक्सपेरिमेंट था, 20 साल पहले स्मार्टफोन एक लग्जरी था, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, ये एक नए सिविलाइजेशन की शुरुआत बन सकती है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को आगे बढ़ाता है और दूसरा जो अगर गलत हाथों में चला जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ एआई क्या है ये नहीं समझेंगे, हम जानेंगे एआई का जन्म कैसे हुआ, ये इतनी तेजी से पावरफुल कैसे बन गई, क्या एआई सच में इंसान की जॉब्स ले लेगी, क्या एआई कभी इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एआई को कंट्रोल करेंगे या एक दिन एआई हमें कंट्रोल करेगी। वीडियो के एंड तक शायद तुम्हारी टेक्नोलॉजी को देखने की सोच हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक छोटा सा बच्चा, उसे चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन हर दिन वह सीखता है, गिरता है, उठता है, गलती करता है, फिर दोबारा ट्राई करता है, धीरे धीरे वह इंटेलिजेंट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह एआई भी पैदा नहीं होती इंटेलिजेंट, उसे भी डाटा से सिखाया जाता है। लाखों, करोड़, कभी कभी अरबों एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं और धीरे धीरे मशीन पैटर्न्स समझना शुरू कर देती है। यही एआई की असली पावर है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करती, ये सीखती भी है। और इसी वजह से आज एआई पेंटिंग बना रही है, मूवीज एडिट कर रही है, डॉक्टर्स की मदद कर रही है, प्रोग्राम लिख रही है, और कुछ केसेस में इंसान से भी तेज डिसीजन ले पा रही है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? एक सिंपल सवाल से, क्या मशीन सोच सकती? और इसी सवाल ने दुनिया बदल दी। साल था 1950। दुनिया अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 के जख्मों से उभर रही थी। उस वक्त एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने दुनिया से एक ऐसा सवाल पूछा जो उस समय पागलपन जैसा लगता था। उस साइंटिस्ट का नाम था एलन ट्यूरिंग। उसने पूछा, कैन मशीन्स थिंक? काया मशीन भी कभी इंसान की तरह सोच सकती है? उस वक्त लोग हंसे, किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन हिस्ट्री बार बार एक बात साबित करती है, हर बड़ी रेवोल्यूशन एक ऐसे आइडिया से शुरू होती है जिसे शुरू में लोग मजाक समझते हैं। साल 1956 अमेरिका के एक कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। उन्होंने एक नया शब्द दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस वक्त उन्हें भी नहीं पता था कि उनके मुंह से निकले ये दो शब्द एक दिन पूरी दुनिया को बदल देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आइडिया था, कंप्यूटर भी थे, लेकिन पावर नहीं थी, डेटा नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और इसी वजह से एआई का सपना कई सालों तक सिर्फ एक सपना ही बना रहा। फिर आया इंटरनेट। हर सेकंड लोग फोटोज अपलोड करने लगे, वीडियोस अपलोड करने लगे, ईमेल्स, मैप्स, बुक्स, रिसर्च, हर क्लिक, हर सर्च, हर फोटो एक डेटा बन गया। और एआई के लिए डेटा मतलब नॉलेज, जितना ज्यादा डेटा उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस। इसी वजह से इंटरनेट सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, एआई के लिए भी एक स्कूल बन गया, और फिर सब कुछ बदल गया। आज की एआई इतनी पावरफुल कैसे हुई? आज एआई को लाखों नहीं अरबों एग्जांपल्स दिखाए जाते हैं। वो हर गलती से सीखती है, हर आंसर को इम्प्रूव करती है, हर दिन पहले से बेटर होती जाती है। इसीलिए आज एआई तुम्हारे फोन का फेस अनलॉक करती है, तुम्हारी लैंग्वेज ट्रांसलेट करती है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट कार्ड्स को खुद चलाना सिखाती है, और वीडियोस भी बना सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एआई कुछ समझती नहीं, ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है, और इसी वजह से कभी कभी एआई बहुत इंटेलिजेंट लगती है और कभी कभी एक छोटी सी गलती कर देती है। सबसे बड़ा सवाल, अब सोचो, अगर एआई हर साल पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट होती गई तो 10 साल बाद क्या होगा? 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या वह सिर्फ हमारी असिस्टेंट रहेगी, या एक दिन हम उसके असिस्टेंट बन जाएंगे? ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, दुनिया के साइंटिस्ट्स भी इसी सवाल पर रिसर्च कर रहे हैं, और इसी वजह से एआई को लेकर एक्साइटमेंट भी है और डर भी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। कौन सी जॉब्स एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी और कौन सी जॉब्स अगले कुछ सालों में सबसे ज्यादा रिस्क में हो सकती है, और शायद उस लिस्ट में तुम्हारी जॉब भी हो। एक दिन एक कंपनी के 500 एम्प्लॉयज को एक ईमेल आया, सिर्फ 2 लाइंस का, आज के बाद आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है। ना कोई वार्निंग, ना कोई मीटिंग, ना कोई दूसरा मौका। कुछ लोगों की जगह सॉफ्टवेयर ने ले ली, और इसी पल से दुनिया भर में एक सवाल गूंजने लगा, क्या एआई मेरी जॉब भी ले लेगी? सोचो, तुम सालों तक पढ़ाई करते हो, डिग्री लेते हो, स्किल्स सीखते हो, और फिर एक दिन वही काम कुछ सेकंड्स में कर देती है। ना उसे सैलरी चाहिए, ना छुट्टी, ना प्रमोशन, ना थकान। इसलिए कई लोग एआई से डरते हैं। लेकिन क्या सच में एआई हर इंसान को रिप्लेस कर देगी? जवाब इतना सिंपल नहीं है। एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन वह हर काम के लिए परफेक्ट नहीं। एआई सबसे अच्छा परफॉर्म करती है जब काम बार बार रिपीट होता, बहुत सारा डेटा हो, रूल्स क्लियर हो, स्पीड इंपॉर्टेंट हो, जैसे
डेटा एनालिसिस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इमेज रिकॉग्निशन, बेसिक कोडिंग, डॉक्यूमेंट समराइजेशन, ये काम एआई बहुत तेजी से कर सकती है। अब दूसरी तरफ देखो, क्या एआई किसी माँ की तरह प्यार महसूस कर सकती है? क्या एआई किसी दोस्त की तरह तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती है? क्या एआई खुद से सपने देखती है? नहीं। एआई इमोशंस का एनालिसिस कर सकती है लेकिन इमोशंस महसूस नहीं करती। इसीलिए लीडरशिप, ओरिजिनल क्रिएटिविटी, एम्पैथी, ट्रस्ट और रियल ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये अभी भी इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सच ये नहीं है कि एआई इंसान को रिप्लेस करे। सच शायद ये है, जो लोग एआई का इस्तेमाल करना सीख लेंगे वो उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो एआई से डरते रहे। हिस्ट्री में भी यही हुआ। जब मशीन्स आई, सबने कहा जॉब्स खत्म हो जाएंगे। कुछ जॉब्स खत्म हुई लेकिन उससे कहीं ज्यादा नई जॉब्स पैदा हुई। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। आज से 10 साल बाद दुनिया 2 ग्रुप्स में बांट सकती है। पहला, जो रोज एआई का यूज करके अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, और दूसरा, जो सिर्फ ये कहते रहेंगे ये सब हमारे बस की बात नहीं। सवाल एआई का नहीं है, सवाल है तुम किस ग्रुप में होना चाहते हो। लेकिन एक और भी बड़ा खतरा है, अगर एआई इतनी इंटेलिजेंट हो गई कि वो खुद नए एआई सिस्टम बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा? क्या वो इंसान की मदद करेगी या फिर इंसान के कंट्रोल से बाहर चली जाएगी? लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ एक सवाल जरूर आता है, अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो सोचो, एक एआई जो हजारों सीसीटीवी कैमरों को एक साथ देख सकती है, लाखों मैसेजेस को सेकंड्स में एनालाइज कर सकती है और हर इंसान की ऑनलाइन एक्टिविटी का पैटर्न समझ सकती है। ये टेक्नोलॉजी सुरक्षा भी बढ़ा सकती है, लेकिन फिर तो प्राइवेसी और फ्रीडम के लिए भी चैलेंज बन सकती है। कई रिसर्चर्स इस बात पर काम कर रहे हैं कि एआई को और कैपेबल कैसे बनाया जाए। हर नया मॉडल पिछले मॉडल से ज्यादा टास्क कर पा रहा है, लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, आज की एआई बहुत पावरफुल है लेकिन वो इंसान की तरह कॉन्शियस या सेल्फ अवेयर होने का सबूत नहीं देते। मूवीज में जो रोबोट्स दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं वो फिक्शन है। रियलिटी में सबसे बड़े चैलेंजेस हैं एआई का गलत इस्तेमाल, फेक वीडियोस और मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर अटैक्स, प्राइवेसी बायस और अनफेयर डिसीजंस, यही असली डिस्कशन है। सोचो, तुम्हारे फेवरेट एक्टर का वीडियो वायरल या किसी लीडर का स्पीच सब कुछ असली लगे, आवाज भी, चेहरा भी, एक्सप्रेशंस भी, लेकिन वो वीडियो कभी हुआ ही ना हो। इस टेक्नोलॉजी को डीप फेक कहा जाता है। ये एंटरटेनमेंट में भी यूज हो सकती है और लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए आने वाले सालों में सिर्फ देखना ही काफी नहीं होगा, वेरीफाई करना भी उतना ही जरूरी होगा। एआई से डरना चाहिए? जवाब है नहीं, लेकिन एआई को बिना समझे यूज करना भी ठीक नहीं। जिस तरह इंटरनेट ने दुनिया बदली, वैसे ही एआई भी बदल रही है। इंटरनेट ने नए बिजनेस बनाए, नए करियर्स दिए, लेकिन स्कैम्स भी बढ़े। एआई के साथ भी फायदे और रिस्क दोनों साथ चलेंगे। इसलिए सबसे बड़ी स्किल होगी समझना और जिम्मेदारी से यूज करना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर एआई इतनी पावरफुल है तो क्या ये इंसान की सबसे बड़ी खोज बनेगी या सबसे बड़ी गलती? इसका जवाब टेक्नोलॉजी नहीं देगा। एक बार फिर वही सवाल, अगर कल सुबह तुम्हारी आंख खुले और तुम्हारे आसपास की हर टेक्नोलॉजी एआई से चल रही हो तो क्या तुम डरोगे या उस फ्यूचर का हिस्सा बनोगे? इतिहास हमेशा रिपीट होता है। जब बिजली आई, लोग डरे। जब इंटरनेट आया, लोग बोले ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जब स्मार्टफोन आया, कई लोगों ने कहा इसकी जरूरत ही क्या है। लेकिन आज इनके बिना जिंदगी सोचना मुश्किल है। हो सकता है असली पावर एआई में नहीं। एक बात याद रखना, एआई खुद कोई सपना नहीं देखती, एआई के पास कोई एम्बिशन नहीं, एआई के पास कोई वैल्यूज नहीं। ये सिर्फ एक टूल है। असली पावर उस इंसान के हाथ में है जो इस टूल का इस्तेमाल करता है। एक डॉक्टर एआई से किसी की जान बचा सकता है, एक टीचर एआई से लाखों बच्चों को सिखा सकता है, एक एंटरप्रेन्योर एआई से नया बिजनेस खड़ा कर सकता है और एक क्रिएटर एआई से दुनिया भर के लोगों तक अपनी नॉलेज पहुंचा सकता है। टेक्नोलॉजी वही रहेगी, फर्क सिर्फ उस इंसान से पड़ेगा जो उसका इस्तेमाल करेगा। आज से 5 साल बाद 2 तरह के लोग होंगे, एक जो कहेंगे काश मैंने एआई सीख ली होती, और दूसरे जो कहेंगे मेरी जिंदगी बदलने का डिसीजन वही था। सवाल सिर्फ इतना है, तुम किस कैटेगरी में होना चाहते हो? आज एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक नया चैप्टर है और हर नए चैप्टर की तरह इसमें अपॉर्चुनिटीज भी, चैलेंजेस भी। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो तार के पीछे नहीं, नॉलेज के साथ आगे बढ़े। शायद आज से कुछ साल बाद जब लोग एआई रेवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़े तो वो ये नहीं पूछेंगे कि एआई कब आए, वो पूछेंगे जब एआई रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तब तुम क्या कर रहे थे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को शेयर करो। और अगर तुम फ्यूचर, टेक्नोलॉजी, एआई, बिजनेस और फाइनेंस को सिंपल हिंदी में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियोस नहीं, फ्यूचर को समझने की जर्नी शुरू होती है। तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।